घर वापसी कर रहे हैं, मतलब आप अपना जो जन्मभूमि है, जहां आपने जन्म लिया है सिलीगुड़ी, वहां से आप इच्छा रखते हैं चुनाव लड़ने की, या आपका कहीं ना कहीं डर है कि आप फुलवाड़ी में दोबारा जीत नहीं पाएंगे? सारे ऑपोजिशन पीछे लग गया, अरे मेयर तो खुद ही बोल रहा है वो संतुष्ट नहीं है डेवलपमेंट में, तो डेवलपमेंट किया हो। देखिए उन लोग का वो सोच, वो फिलोसॉफिकल थॉट, उसको समझने के उसका कैपेसिटी नहीं है। सिलीगुड़ी की जनता विकास चाहती है, लेकिन साथ में ही शांति सौहार्द भी चाहती है। आज जब राजनीति में बंटवारे की बात होती है, जातिवाद की बात होती है, ठीक है, तो लोगों को आप कैसे भरोसा दिलाएंगे कि राजनीति में सबको एक साथ लेकर आप चलें? सारे तो प्रेस में नहीं जाता है ना, कोड़ाझाड़ में जो हुआ हम बोल के अरेस्ट किया वो है कि जो प्रशासनिक पोस्ट है, संगठनिक पोस्ट है, उसके जो हायर पोस्ट है, उस पर हिंदी भाषी चेहरों को बैठाया गया है, खासकर जो मारवाड़ी चेहरे उनको लाया गया है। मेरा एक सीधा सवाल आपसे है कि यह दिल से भागीदारी है या सिर्फ वोट का गिनती है, और इस बार क्या चुनाव में इससे कोई खेल बदलेगा? क्या करेंगे आप लोग? क्या हिंदी भाषियों को और भी अधिक प्रॉपर प्रोमिनेंट जगह देंगे? हम लोग सिर्फ नाम का राजस्थान रह गए हैं। अगर बोला जाए तो हम सिलीगुड़ियंस हैं, और पिछले 1-2 महीने में जिस तरह की घटना सिलीगुड़ी में हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम सबको बहुत ख़राब लग रहा है कि सिलीगुड़ी में इस तरह की जो आपस की जो घटनाएं हो रही है, आपस में जिस तरह का सौहार्द घट रहा है, ये आप हम सबको पता है। এই শহর পেয়েছে, পুরো নর্থ বেঙ্গল পেয়েছে, অ্যাজ এ মেয়র পেয়েছে, কিন্তু ইয়াং জেনারেশন এবং সাধারণ মানুষ গৌতম দা হিসাবে আরও কাছে পেতে চায়। Because of my deep involvement in politics, हमारा फैमिली में कोई पॉलिटिक्स में नहीं आया, कोई दिलचस्पी नहीं है। और हमारा भी 2 टाइम मिनिस्टर था, मेयर बन चुके, 4 टाइम काउंसिलर थे, 2 टाइम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, पार्टी का छात्रों युवा दल का प्रेसिडेंट, कोर कमेटी का चेयरमैन हमको मिला है, बहुत सारे मिला। लेकिन जब हम जो वर्क में रहता है ना, हमको दिल में ढूंढता है कि यू जस्ट गो एंड अचीव योर गोल। आज की चाय थोड़ी ज़्यादा गर्म है, मगर हमारे जो सवाल है वह काफ़ी मज़ेदार होने वाले हैं, और उनसे आपको बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। क्योंकि आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हैं, वो शख्स सिलीगुड़ी में एक अहम भूमिका रखते हैं, सिलीगुड़ी की राजनीति में और सिलीगुड़ी के विकास में भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह शख्स तृणमूल में उत्तर बंगाल का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं और सबसे बड़े गेम चेंजर भी माने जाते हैं। तो ऐसे शख्स हमारे साथ आज चाय के चौपाल में उपस्थित हैं। हम नेताजी केबिन में बैठे हैं, जिस नेताजी केबिन का इतिहास रहा है चाय की चुस्कियों के साथ राजनीति के बदलाव तक का। तो हम स्वागत करते हैं हमारी इस चाय की चौपाल में हमारे साथ चाय पीने के लिए श्री गौतम देव का। नमस्कार। गौतम दा, चाय तो आपने कई बार पी होगी, आज नेताजी केबिन में ही हमारे साथ एक बार फिर से आपको चाय पीने का मौका मिल रहा है। आप कौन सी चाय पीते हैं? हम तो जब स्टूडेंट लाइफ में थे उस टाइम तो हम लोग नॉर्मल चाय साथ मिल्क और शुगर थोड़ा लेके, अभी तो बहुत दिनों से ब्लैक टी विदाउट शुगर। ब्लैक टी विदाउट शुगर लेते हैं, तो अभी आपको शुगर है, इसका मतलब? शुगर बॉर्डर लाइन में है, लेकिन बहुत दिनों से करीब 2009-10 से छोड़ दिया। अच्छा, तो हम चाय का ऑर्डर तो कर चुके हैं, आपके लिए जो स्पेशल चाय है और हमारी भी चाय है उसका ऑर्डर कर चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने उत्तर बंगाल में और ख़ासकर सिलीगुड़ी को जो दिया है। अभी हाल ही में हमने देखा है कि जो बोर्ड रूम है सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, जिसके बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा कि उस बोर्ड रूम को एक नए रूप में लाना है, एक नए रूप में ढालना है, ताकि वहाँ पर जो जनप्रतिनिधि बैठते हैं उनको भी एक पीस फील हो, और साथ ही साथ जिस जनता के पास में वहाँ की जब पिक्चर आए तो उनको भी लगे कि हाँ, विकास का मॉडल कहीं ना कहीं जिस जगह पे बन रहा है वह भी विकसित जगह है। ये परिकल्पना आपके दिमाग में आई कैसे? देखिए, हम
88 से कॉरपोरेशन में है। उस टाइम में 30 काउंसिलर थे उधर में। वो भी 19 से 30 हुआ था। उस टाइम कॉरपोरेशन नहीं बना, म्यूनसिपैलिटी था। उस टाइम में जो घर में हम लोग मीटिंग करते हुए थे, अभी भी जो 47 काउंसिलर्स हुआ, इतना सारे ऑफिसर्स लोग उधर में रहते हैं, प्रेस के आदमी लोग रहता है उधर, प्रेस फ्रेंड्स। तो इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव ए मीटिंग इन दिस वेरी स्मॉल प्लेस। हम 9 साल में जब काउंसिलर चुने थे, उस टाइम में 11 साल में हम मिनिस्टर प्लस काउंसिलर थे। हम राइटर्स में ममता बनर्जी दीदी के साथ काम किया। इसके बाद हम विवेकानंद भवन बनाया, उधर में कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग होता था नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट की। इसके बाद उत्तर बंगो डिपार्टमेंट बना, जो उधर में हमारा फुलबाड़ी में उत्तर करना, उधर में बड़ा मीटिंग रूम स्पेस ज़्यादा था, हम लोग बना था। लेकिन हमारा दिल में था कि जब हम फिर इधर में एडमिनिस्ट्रेटर होके आया, उस टाइम देखा कि वो जो एंट्री पॉइंट है उधर में बहुत सारे पानी, उस मई महीना था, पानी उधर में है और उसके ऊपर ईंट दे के जाने पड़ रहा है। ओल्ड बिल्डिंग का जो कॉरिडोर है उसमें टूटा हुआ चेयर टेबल अलमारी वो सब है। इधर में पान का पीक, वेरी अनऑर्गेनाइज्ड दैट ऑफ काइंड। तो हम सोचा, देखिए हम नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट था, इसके बाद टूरिज़्म में न्यूज़ सेक्रेटेरिएट में गंगा के पास, इधर में मेकशिफ्ट अरेंजमेंट हम मोइनाक में भी बना। तो आपका ऑफिस, आपका काउंसिल हॉल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस वेयर सारे बिजनेस होते हैं। तो हमको सोचा है कि सिलीगुड़ी को अभी बड़ा जगह में लाने के लिए हमारा कॉरपोरेशन बिल्डिंग, जहाँ पर सारे वर्कर्स बैठ के काम करते हैं, और इसका एक लुक्स देना चाहिए, क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल फंडिंग सिस्टम में आजकल जो होता है ना, वो लोग आके पहले आपका क्रेडेंशियल चेक करने का टाइम में वो लोग देखते हैं whether the organization is capable of taking loan as much। तो इधर में आने से सबको एक नेगेटिव भावना में पीड़ित हो जाएंगे, ये क्या कॉरपोरेशन है, एंट्री पॉइंट में इतना पानी उसके ऊपर हट के जाने पड़ता है, 4 ही साल एक अनऑर्गेनाइज। तो 3 महीना में हम पुराना बिल्डिंग को थोड़ा सुधार किया। लेकिन ये बिल्डिंग नया हम लोग बनाने शुरू किया, अशोक बाबू ने जस्ट प्लीज लेवल तक करके काम शेष हो गया था, तो उसको हम चेंज किया। G+3 था, G+2 था, उसको G+4 and 5 किया। दिल्ली के आर्किटेक्ट हमारा पर्सनल फ्रेंड जैसा है, 25-6 ईयर्स का, दूसरा एक पैसा नहीं लिया। और इंडियन आर्किटेक्चरल काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट थे फॉर कपल ऑफ ईयर्स। तो वो डिज़ाइन बना है। तो हमारा कलकत्ता कॉरपोरेशन और असेंबली दोनों को जो नोमेनक्लेचर्स है उसको उसमें शामिल किया। तो ये इंटरनेशनल जो साउंड सिस्टम है बोस का, वो उधर में लगा है, वोटिंग मशीन उधर में है, पोडियम में जाके बोलने का स्कोप है, और सारे सीट में माइक्रोफोन है, LED टीवी है। बाहर में हम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को फीड भी देते हैं। और 100 करीब 110-115 काउंसिलर बाद में होने से भी ये जगह में हो जाएगा। तो ये सोच के हम लोग बनाया। तो नवंबर महीना में वो उसका हम लोग उद्घाटन किया, और सबको एक अच्छा फीलिंग हो रहा है कि डेमोक्रेसी 3 टेयर है, एक है पार्लियामेंट, असेंबली एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का हमारा सारे पार्षद जो है वो लोग जब इधर में बैठेंगे, उसको एक फील होगा कि हम
एक गुरुत्वपूर्ण जगह में है और एक उसको फील गुड भी होगा। सारे मिल के सिलीगुड़ी के लिए आम जनता के लिए बहुत ज़रूरी था। यही सोच के अपने विजन में आपने बनाया। क्योंकि ये चर्चा चाय चौपाल पे है तो इसलिए हम गौतम दा चाय पी रहे हैं, साथ ही साथ हम बातचीत भी जारी रखेंगे। बोले गौतम दा का जो समय है वह काफ़ी कीमती है, इसलिए हम इसको व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं। तो गौतम दा, इसके बाद हम एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे कि आपकी 2021 के बाद बाईपास सर्जरी हुई थी। नहीं, बाईपास हुआ था 2015 में। 15 में हुआ, सॉरी 2022 में हमारा पोस्टेड का ऑपरेशन हुआ था। तो आप लगातार इतने सारे मतलब ऑपरेशंस के बाद आपकी एज भी हो चुकी है, आप कॉन्स्टेंटली आप लगे हुए हैं, आपको कभी मन में नहीं आता कि आप बैठकर आप भी रिलैक्स करें? ये जुनून किस लिए है आपके अंदर? किसके लिए? देखिए, एज इज़ नथिंग बट ए सिंपल नंबर। पहले तो आपको फिट रहना चाहिए और फिट रहने के लिए हम जानते हैं पंडित नेहरू जी भी बहुत एक्सरसाइज करते थे। हमारा दीदी तो बहुत ही उन्होंने वॉकिंग और फ्री हैंड में है और मोदी जी भी एक्सरसाइज में है। हम जानकारी है अपना फिट रखने के लिए वो लोग का तरीका अलग से है। अब एक्सरसाइज में रहता है। हमारा फूड हैबिट सुबह से ठीक ठाक चलता है, लेकिन शाम के बाद थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम एवरेज कोशिश करते हैं 8 से 10 किलोमीटर डेली वॉक करने। और हर रोज़ हमारा प्रोग्राम शेड्यूल जो प्रेस को हम लोग दिया जाता है, उसको बाद में भी हमारा और बहुत सारे प्रोग्राम रहता है जो प्रेस में नहीं जाएगा। तो एवरेज धरिए 10 धर के चलिए तो 360 इंटू 12 300 इंटू 12 3600 प्रोग्राम्स इन अ ईयर। 600 बार दे दीजिए, बाहर रहेगा क्या रहेगा। 3000 प्रोग्राम हम लेते हैं एक साल में। और ये हमारा हैबिट हो गया। हम बैठ के तो बहुत टाइम बैठ के काम करने पड़ता है हमारा, लेकिन मूवमेंट में नहीं रहने से, जगह में नहीं रहने से, जब हम नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट था, महीना में 10,000 किलोमीटर हम रन लेते थे। तो हमको एक दिन उनका जो लड़का है वो हमारा काफ़ी दोस्ती था, तो उन्होंने पिताजी को बोला हमारा सामने, बाबा हमको पूर्णतः हमारा ज़्यादा जैसा जान पहचान था, बोला गौतम तुम्हारा मिनिस्टर होने के बाद वेट गेन करता है, तुम वेट लॉस क्यों कर रहा है? तो वो बोला अभिजीत, अरे बाबा ये मिनिस्टर 10,000 किलोमीटर रन लेता है। बोलो आर यू गॉन मैच, ऐसा मत करो, ज़्यादा नहीं कर सकेगा तुम। उस टाइम उतना डिजिटल प्लेटफॉर्म उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तुम आदमी को भेजो, अपना सिलेक्ट करो कहाँ कहाँ जाना है। इंडिस्क्रिमिनेट वे में तुम इतना मूव नहीं करो तो बीमार पड़ जाओगे, ह्यूमनली इम्पॉसिबल। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ ये किसके लिए कर रहे हैं आप? माने आप अपने राजनीतिक करियर के लिए या सिलीगुड़ी के लिए या नहीं, फिर नहीं है करियर के लिए। देखिए, करियर का लिए बात नहीं है। हमारा करियर, हम पॉलिटिकल फैमिली से नहीं है, एकेडमिक्स फैमिली में है, प्रोफेशनल्स फैमिली में है। वो जगह तो हम रीच करने नहीं पाया एज बिकॉज ऑफ माई डीप इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स। हमारा फैमिली में कोई पॉलिटिक्स में नहीं आया, कोई दिलचस्पी नहीं है। और हमारा भी 2 टाइम मिनिस्टर था, मेयर बन चुके, 4 टाइम काउंसिलर थे, 2 टाइम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, पार्टी का छात्रों युवा दल का प्रेसिडेंट, कोर कमेटी का चेयरमैन हमको मिला है, बहुत सारे मिला। लेकिन जब हम जो वर्क में रहता है ना, हमको दिल में ढूंढता है कि यू जस्ट गो एंड अचीव योर गोल। वो गोल के पीछे दौड़ भाग करते हैं। और ज़्यादा दिन जब कॉरपोरेशन में आया, पहले 9 साल में हमको बनना था, बिकॉज ऑफ माई डीप इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स। हमारा फैमिली में कोई पॉलिटिक्स में नहीं आया, कोई दिलचस्पी नहीं है। और हमारा भी 2 टाइम मिनिस्टर था, मेयर बन चुके, 4 टाइम काउंसिलर थे, 2 टाइम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, पार्टी का छात्रों युवा दल का प्रेसिडेंट, कोर कमेटी का चेयरमैन हमको मिला है, बहुत सारे मिला। लेकिन जब हम जो वर्क में रहता है ना, हमको दिल में ढूंढता है कि यू जस्ट गो एंड अचीव योर गोल। वो गोल के पीछे
दौड़ भाग करते हैं और 4 वीक्स हमको टॉक टू मेयर हुआ 144 वीक्स। तो अभी इलेक्शन टारगेट करके और करियर के लिए कोई आदमी 144 वीक्स वो भी अनकट विदाउट एनी स्किनिंग रॉ लेता है। और हम 24 वार्ड घूमे हैं और 3 वार्ड में हमारा रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन 22 वार्ड में हम 192 किलोमीटर्स पैदल गया। 24 आदमी ना जान पहचान नहीं है, उनको घर में रहे और मानुषेर का चलो प्रोग्राम किया। ये प्रोग्राम हम 2011-12 साल में नक्सलबाड़ी से शुरू किया था। बीच में कभी किया, कभी गैप हुआ, फिर भी किया। ये क्या है, डेमोक्रेसी में आपको आदमी के पास जाना चाहिए, उसको पास जाके उसका बात सुनना चाहिए। देखिए अभी दीदी के साथ हमारा 78 से जानकारी है, क्लोजनेस है। दीदी भी जो करते हैं स्पॉट में जाता है। ICOC लेवल ऑफिसर से भी उन्होंने मिल के एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग करते हैं। सारे बंगाल में सारे डिस्ट्रिक्ट में घूम घूम के किया। अभी दुआरे सरकार कर दिया, दुआरे राशन कर दिया, पाराय समाधान कर दिया कि गांधी जी भी स्वराज के टाइम वही बोला है। देखिए गांधी जी लवन सत्याग्रह के टाइम और नॉन ऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी तो माइल के माइल हटा है ना। हाँ। सारे इंडिया हट के उन्होंने पैदल जाके चला। अभी कोई बोलेगा अरे आप क्या गांधी जी है, आप ममता बनर्जी है, आप वो सब एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा है? क्यों दे? इसलिए कि हम थोड़ा दिलचस्पी है हमारा थोड़ा किताब पढ़ने की। हम जो देखा है तो आपका आइडियल तो वही होगा ना जिससे हम ऊपर तका के आसमान से छू सके। हमारा आइडल एकदम नीचे से हो जाएगा तो हम ज़्यादा ऊपर में सोच नहीं सकेगा। सोच भावना के लिए हमारा दिल में आता है कि जस्ट गो टू दी पीपल, हैव ए टॉक, गो टू दी स्पॉट। अभी भी हमको कोई जगह में बोलने से हमको समझ में उतना नहीं आता है, हमारा IQ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हम बोलते हैं हम स्पॉट में जाएंगे, जाके डिसीजन में स्पॉट में जाते हैं जहाँ पर डिस्प्यूट होता है, आदमी से बात करते हैं। इतना डिस्प्यूट हम मीटा, CM हमको भेजा, कितना कितना सड़क का, कितना कितना डिफेंस जनजाति गोष्ठी का बहुत सारे मीटिंग तो CM हमको भेजते हैं ना। और हमारा स्ट्राइक रेट है वो जगह 90-95%, 100 तो नहीं हुआ, कभी कभी आपने किया है जाकर वो मामले को सुलझाया है। तो दादा जैसा आपने कहा कि आप दिल से काम कर रहे हैं और हमने देखा भी है, इस बात में कहीं मैं असहमत नहीं हूं कि आपने विकास के कार्य को बढ़ाया है। आप जब डाबग्राम फुलबाड़ी में जब विधायक थे, वहां से जब मंत्री भी बने, आपने डाबग्राम फुलबाड़ी को सबसे पहले रखा। मैंने देखा है कई बार आपके पास निमंत्रण लेकर लोग जाते थे सिलीगुड़ी वाले, तो आप कहते थे कि नहीं उस डेट में अगर डाबग्राम फुलबाड़ी का कोई प्रोग्राम है तो आमी आमार एलाकाते फास्टे जाबो, ये आपका वक्तव्य रहता था। तो आपने बहुत प्रायोरिटी दी, आपने विकास का मॉडल भी तैयार किया, आपने डाबग्राम फुलबाड़ी के लिए दिल जान से मेहनत की। आप जब तक रहे वहाँ पर आपने किया, उसके बाद भी आप करते रहे। बावजूद उसके आपको नकार दिया डाबग्राम फुलबाड़ी ने। इसका मतलब क्या, लोग विकास नहीं चाहते हैं? ये राजनीति आज के दौर में कहीं और जा रही है। देखिए आउटडोर से तो कभी कभी जाते हैं, प्रायोरिटी चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये तो हम लोग का भी डिस्क्रेडिट है। जो डेवलपमेंट हम उधर में किया ये अहेड ऑफ द टाइम था, अहेड ऑफ द पहले कर दिया, पहले कर दिया और कोई डिमांड के पहले किया। लेप लोग करते थे कि 1 लाख रुपए का रास्ता बनाएगा तो उसको पहले डेपुटेशन डिमांड रेस करके आदमी का चाहत लेके अनाउंस करके मतलब काम बीच में करते थे। टोकूंगा। आपने उसको लाडला बेटा बना लिया था। कहने का मतलब ये है, जिस तरह से आप उसको ट्रीट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्यार दे दिया, बिना मांगे बहुत कुछ दे दिया। आपका कहने का मतलब ये है। ये दिया, लेकिन उस लोग का प्यार भी मिला। 2 टाइम हम जो जब जीता है वो नया विधानसभा था और उत्तर बंगाल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी नया था, तो सारे मिल के हमारा बहुत प्यार है डाबग्राम फुलबाड़ी का आम जनता से। हम बहुत सेंटिमेंटल किस्म का आदमी हैं। देखिए पॉलिटिक्स में इतना सेंटिमेंट, इतना भावात्मक
होना नहीं चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, हार्ड रियलिटी के आधार से चलने चाहिए। लेकिन हम सोचता है कि इमोशन नहीं होने से कोई आदमी का नहीं हो सकता है। हम 3, 4, 5 चीज़ों में बहुत शौकीन है। हम दार्जिलिंग टी अच्छा हमको लगता है सुबह, हमारा बहुत अच्छा है। छोटा छोटा बच्चा किड्स जो है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन, हमारा बहुत अच्छा लगता है गार्डन करना। हमारा बहुत अच्छा लगता है जो वाइल्ड लाइफ है उसको साथ समय बिताना। हमारा बहुत अच्छा लगता है कि आम जनता से हमारा ओल्ड फ्रेंड्स। एनिमल लवर भी है घर में आपके? घर कुत्ता में भी है, घर में बहुत सारे हैं। बार्ड भी था, लेकिन बार्ड हमारा इतना छोटा घर में पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन आई लव दिस काइंड ऑफ एनिमल्स, दे आर वेरी लवेबल टू मी। तो वो सारे है। थोड़ा किताब पढ़ना, अभी तो उतना टाइम नहीं है। बीच में लेट एज में आके हम एक संजीवर्स कॉलेज का टीचर, उसका घर में आना जाना था। हमारा लड़के का मैथ्स टीचर था, तो उनका घर में बहुत संगीत के चर्चा चलते थे। उसके साथ 1-2 रविंद्र संगीत करते करते अभी वो भी हमारा डीएनए में आ गया। हाँ, रविंद्र संगीत हम बचपन से सुनते आते हैं, लेकिन अभी बहुत दिन हारमोनियम लेके जो हमको सिखाता है वो नहीं आया, हम भी नहीं मिला। लेकिन वो भी हमारा बहुत फर्स्ट लव जैसा है। कल्चर, नाटक अच्छा सिनेमा, अच्छा म्यूज़िक, ये सब में दिलचस्पी। तो दादा, आपने डाबग्राम फुलवाड़ी की ही बात पे आगे बढ़ते हैं कि आपने इस बार कह दिया है कि हम डाबग्राम फुलवाड़ी से अब चुनाव नहीं लड़ेंगे और इस बार आप घर वापसी कर रहे हैं। मतलब आप अपना जो जन्मभूमि है, जहां आपने जन्म लिया है सिलीगुड़ी, वहां से आप इच्छा रखते हैं चुनाव लड़ने की। ये आपने खुद ही फैसला ले लिया है या फिर आला कमान माने कोलकाता से आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, या आपका कहीं ना कहीं डर है कि आप फुलवाड़ी में दोबारा जीत नहीं पाएंगे? नहीं। Nations march with pride, flags held high. Dr. Suborno Bose sets the vision. The YCO trophy is unveiled, marking the beginning of a global culinary journey. फुलवाड़ी हमारा बहुत इजी सीट है। लास्ट टाइम हमको पार्टी से बोला गया था, जस्ट यू डोंट गो टू डाबग्राम फुलवाड़ी, यू कॉन्टेस्ट फ्रॉम सिलीगुड़ी। पीके बोला था एंड नान अदर देन ममता बनर्जी ने बोला। अच्छा, उन्होंने लेकिन हमारा लॉजिक था, हम भागे क्यों? 86,000 में पार्लियामेंट हारा है, तो व्हाट डज इट मीन? हमको तो आदमी रिफ्यूज़ नहीं किया और हम बहुत काम किया, तो हम हमारा इलेक्टोरेट के छोड़ के क्यों जाएंगे? देखिए, डेमोक्रेसी में बहुत सारे सीट चेंजेस होता है। अब एक भी पॉलिटिशियन वैसा वेरी रेयर जिसका सीट चेंज नहीं हुआ, बहुत कारण है उसके पीछे। लेकिन हम उधर में खड़ा होना चाह। आई वॉक 600 किलोमीटर फॉर 60 days. I managed 59,000 votes, reduce the margin, but I cannot make up 27,000 of votes. I lost the election. 2 दिन के अंदर ममता बनर्जी ने उनका शपथ के पहले हमको बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का चेयरमैन बना दिया। बात ऐसा है कि डाबग्राम फुलवाड़ी 5 साल में हम 2 साल ऑलमोस्ट नॉन विजिटर्स था। हमारा एक सेंटिमेंट था, व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर माय डिफीट। बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, लेकिन बाद में हम डिफाई करने नहीं सका। तीस्ता पोली दीदी को देके हम शिफ्ट करके बनाया, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बना रहा है। देखिए, दिल के अंदर में डाबग्राम फुलवाड़ी हमारा रह जाता है। लास्ट टाइम जब हम NBDD से काम कर रहा था, डाबग्राम फुलवाड़ी का ज़्यादा से ज़्यादा फोकस था। तो हमको उदयनदा बोला, ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, हमको बोला, गौतम बाबू व्हाट इज़ योर प्लानिंग? अब लड़ेंगे सिलीगुड़ी से और आप फोकस कर रहा है डाबग्राम फुलवाड़ी। देखिए, जब हम एडमिनिस्ट्रेटर होके प्रोग्राम दे रहा है, हम देख रहा है कि डाबग्राम फुलवाड़ी का ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसमें ज़्यादा दे दिया। एक हार्ड लाइनर
प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन कभी ये नहीं करेगा, ये पॉलिटिकल रोमांटिसिज्म है। तो हम पॉलिटिकल रोमांटिसिज्म में हम विश्वास करते हैं, हम डबल फेस्ड नहीं है। उधर में वो स्टेज में हमको इतना बात बोलना नहीं था, लेकिन वो हमारा जो सेंटिमेंट, जो आवेग है, आई कैन नॉट विन ओवर दैट आवेग। और इधर में जो हमारा नागरिक सभा है, उधर में हम खुलेआम जनता के सामने हम बोला है कि इधर में जितना डेवलपमेंट हुआ, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल और बहुत ऊंचा है, वो लोग समझ में नहीं पा रहा है। व्हेन यू आर सेटिस्फाइड विथ योर अचीवमेंट, तो आपका सैचुरेटेड पॉइंट हो जाएगा, उसके बाद आपका लेथर्जी आ जाएगा, आपका टेक इट ग्रांटेड हो जाएगा, आपका कम करने का, दौड़ भाग करने का जो जील है, जो मकसद है, वो उससे आप डिट्रैक्ट हो जाएंगे। हम लोग हर टाइम हम लोग का अंदर में एक असंतुष्टि चलता है, जो इसको और भी परफेक्ट करना चाहिए, और भी परफेक्शनिस्ट होना चाहिए, उस जगह में वो होना चाहिए। देखिए, डेवलपमेंट, देयर इज नो वर्ड फॉर एंडिंग पॉइंट ऑफ द डेवलपमेंट। ये तो रिलेटिव टर्म है। किसी को लगता है कि ये कर दिया तो बहुत हो गया, किसी को लगता है कि ये करा तो कुछ नहीं हुआ। तो हम वो वैसा जैसा है, हमारा सेटिस्फैक्ट्री लेवल इज़ वेरी हाई। तो जगह जगह में जब हम अपना असेसमेंट करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमको और भी ऊंचा जगह में जाना चाहिए था। सो फार डेवलपमेंट इज कंसर्न। अभी जब हमें बोल दिया, सारे ऑपोजिशन पीछे लग गया, अरे मेरा तो खुद ही बोल रहा है वो संतुष्ट नहीं है डेवलपमेंट में, तो डेवलपमेंट क्या हुआ। देखिए, उन लोग का वो सोच, वो फिलोसॉफिकल थॉट, उसको समझने के उसका कैपेसिटी नहीं है। ये उसका शॉर्ट कमिंग्स, हम उसको शॉर्ट कमिंग्स को हमको थोड़ा मज़ा लगता है। आई फील, आई टेक इट विथ सम लाइट एटमोसफेयर। ये उन लोग उतना डीप फिलोसफी में जाने नहीं सक रहा है अभी तक। कोई पॉलिटिशियन, आई डोंट नो, ऐसा आपने खुद बोला है इन द ईव ऑफ इलेक्शन, जो हम जो काम कर रहे हैं, आई एम नॉट रीच दी सेटिस्फैक्ट्री लेवल। तो ये क्या होता है, जो मन में आता है बोल देता है। कुछ टाइम में बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन बोला है। हम सिलीगुड़ी के और बहुत ऊंचा जगह में देखना चाहते हैं। फॉर दैट रीज़न आई हैव टू वर्क। ये है हमारा बात। माने आप ये समझाने की कोशिश करें कि आप पूरी तरह से राजनीति नहीं करते हैं, आप कहीं ना कहीं दिल से काम करते हैं। और जो मेन जो बात है कि आप एक विकास के लिए, आप एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट के लिए बने हुए व्यक्ति हैं। आप राजनीति पूरी तरह से अभी तक उसको मतलब ढाल नहीं पाए अपने आप को। सेंटिमेंट ज़्यादा है, आप ब्लंट बोल देते हैं, मुंह पे बोल देते हैं, ये सब आपकी ये है। अब सवाल सिलीगुड़ी के लिए मेरे पास कुछ है, जो बातचीत के दौरान, कि सिलीगुड़ी की जनता विकास चाहती है, लेकिन साथ में ही शांति सौहार्द भी चाहती है। आज जब राजनीति में बंटवारे की बात होती है, जातिवाद की बात होती है, ठीक है, तो लोगों को आप कैसे भरोसा दिलाएंगे कि राजनीति में सबको एक साथ लेकर आप चलेंगे? देखिए, हमारा जितना दिन पॉलिटिक्स हुआ, हम जब 23-24 साल ऑपरेशन में था, हम 3-4 टाइम बुरे ढंग से पीटा गया विदाउट हैविंग एनी रीजन। 2-3 टाइम हम हॉस्पिटलाइज था, कपल ऑफ डेज। हमारा सामने 2 टोकन शाह तिलक बख्शी मर्डर हुआ था 98 में। तो हम जानते हैं, हमारा बहुत क्लोज एसोसिएट मर्डर हो गया, बुरा हालत हुआ, चोट हुआ। हम 11 साल के बाद जब हम लोग इधर में सत्ता में हैं, एक भी पॉलिटिकल आंदेश होने नहीं दिया। along with my friends, I'm the last person to allow any political unrest in the area. हम करने नहीं देता है। कभी हमारा आदमी किया तो हम अरेस्ट कर देता है उसको। सारे तो प्रेस में नहीं जाता है ना। कोड़ाझाड़ में जो हुआ, हम बोल के अरेस्ट किया इन स्पाइट ऑफ बहुत सारे रिक्वेस्ट आया था। हमने नहीं, वो रॉन्ग किया, ऐसा नहीं होगा, अभी तक बेल नहीं हुआ। हाँ, इधर उधर में बहुत सारे रिकॉर्ड है, हम करते हैं। इधर में हिट एंड रन में भी बोला कि अरेस्ट करना है। और जो एक बहन उसका गुजर गया, उसके एयर एम्बुलेंस के लिए रुपया लिया, उसको भी हम बोला रॉन्ग डोर को आप बुक कीजिए, उधर में
जस्टिस दीजिए। हम आई ऑलवेज स्टैंड फॉर द कॉज ऑफ द पीपल, और जो राइट है उसमें हम जाता है। देखिए पॉलिटिकल बहुत सारे मजबूरी रहता है, लेकिन हम सारे सिलीगुड़ी पब्लिक को एक भावना देना चाहता है, दिस इज़ फर्स्ट टाइम वन पॉलिटिशियन हैविंग पॉलिटिकल कैपेसिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। हम इम्पार्शियली चलने का कोशिश किया। 100% इम्पार्शियल कोई नहीं है, हमारा एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, लेकिन जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव दौर से हम भागता है उस टाइम में हम नॉन पॉलिटिकल। अभी कल परसों एक घटना भी हुई है, डॉक्टर मैनाक मुखर्जी के ऊपर भी शायद हम हमले अभी की जा घटना रहा है हुई उसका घर में। ही इज़ वेरी नोन टू मी। उसका पिताजी से काफ़ी दोस्ती था हमारा। ही वॉज वेरी नाइस पर्सन। उसका पिताजी मेघवरण मुखर्जी, हम उसके घर में गए, बहुत दुख की बात है, लेकिन हम लोग ये अलाउ नहीं करेंगे। विल नॉट अलाउ दिस काइंड ऑफ हुलिगनिज्म एनीवेयर इन द टाउन, दैट टू पर्सन हु इज ए डॉक्टर एंड हैविंग the legacy of Dr. Meghwaran Mukherjee. At that time I was not here. हम शहर के बाहर थे, हम कलकत्ता में थे, लेकिन हम उसका घर में जा रहा है। मोइना आने चाहता था, हम बोला प्लीज़ डोंट कम, हम जा रहा है। हाँ, सिलीगुड़ी वासी के तरफ से माफ़ी मांगने के लिए जा रहा है। तो इस बार एक और चीज़ हमने देखा है, ऐसे तो जो अपना बोर्ड है सिलीगुड़ी नगर निगम का, उसमें हिंदी भाषी चेहरे बहुत हैं, मगर इस बार अचानक से एक परिवर्तन जो देखा सिलीगुड़ी शहर ने, वो है कि जो प्रशासनिक पोस्ट है, संगठनिक पोस्ट है, उसके जो हायर पोस्ट है, उस पर हिंदी भाषी चेहरों को बैठाया गया है। खासकर जो मारवाड़ी चेहरे हैं उनको लाया गया है। तो मेरा एक सीधा सवाल आपसे है कि यह दिल से भागीदारी है या सिर्फ वोट का गिनती है, और इस बार क्या चुनाव में इससे कोई खेल बदलेगा? देखिए, हमको जो लगता है, हम नहीं जानता है, दीदी से हमारा उतना डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन हम लगता है कि इधर में बहुत सारे नॉन बेंगोली पीपल्स हैं। हम लोग का उसका कॉन्फिडेंस लेवल में भी तो हम लोग का आना चाहिए। हम लोग, हमारा गवर्नमेंट हम लोग सबके लिए है ना, इक्वली है। अब देखिए हमारा कॉरपोरेशन में हम शोभा सुब्बा को नेपाली स्पीकिंग फर्स्ट टाइम हम उसको जानते भी नहीं थे अच्छा से। फर्स्ट टाइम वो MIC हुआ, दैट टू शिक्षा और संस्कृति, दो इम्पोर्टेंट दफ्तर। हम छोटा मोटा फालतू फालतू दफ्तर उसको नहीं दिया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दिया। और बिहारी कम्युनिटी सोचिए तो डिप्यूटी में थे राम भजन, उसका भी इम्पोर्टेंट दिया, और मुन्ना को भी दिया। तो दो है। अभी हमारा MIC में मारवाड़ी कम्युनिटी का कोई नहीं है, लेकिन हमारा बाकी सारे कम्युनिटी का है, कम्युनिटी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इधर में SJDA और पार्टी के पद में दो नॉन बेंगोली मारवाड़ी कम्युनिटी का है, तो थोड़ा कनेक्ट करने में सुविधा ही होगा। सॉरी, एक है, आई जस्ट मिस्ड। वो लोग ठीक ही बोला, कॉमन अग्रवाल भी है। हाँ, माने उनको भी आपने एक जगह दिया है। तो 3 हिंदी भाषी MIC है, कभी हुआ, और शोभा को लेके 4। तो अगर इस बार सत्ता में तृणमूल आती है, तो इस बार क्या करेंगे आप लोग? क्या हिंदी भाषियों को और भी अधिक प्रॉपर प्रोमिनेंट जगह देंगे? जैसे जो कॉरपोरेशन में जो बड़ी पोस्ट है, या तो चेयरमैन का या डिप्टी मेयर का, या फिर देखिए कभी भी मेयर भी हो सकता है, इसमें तो कोई बात नहीं है। अच्छा, आप मानते हैं कि मेयर भी हो सकते हैं इसमें? में भी हो सकता है। और हमारा एक चॉइस था, जब कॉरपोरेशन में मेयर नहीं होने से नंबर 2, 3 में बैठाया जाए, लेकिन वो लड़का हार गया था। कौन? वो हम नाम नहीं बताएंगे। और एक चीज़ मैंने देखा है कि इस बार हर बार तृणमूल का ये सिस्टम रहा है कि जो आपका जो संगठन है, दार्जिलिंग जिला संगठन, उसमें एक पोस्ट होती है जो बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट होती है, वह है अध्यक्ष की, माने प्रेसिडेंट की। इस बार उसमें है ही नहीं। इसका कारण हम नहीं जानकारी है,
थोड़ा आपको तो जानकारी होगी, आप इतने वरिष्ठ नेता है और सब कुछ आपके कंधों पर रहता है। मुझे देखिए, अगर आप ये बात बोलते हैं तो हो सकता है जनता इस बात को ना माने, लेकिन मैं इस बात को, मतलब हो सकता है जनता माने लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि आज तक उत्तर बंगाल का अगर कोई प्रतिनिधित्व किया है किसी ने, जिसको ममता बनर्जी ने हर मीटिंग में बोला है गौतम आपने सुना है और आपने उस कार्य को किया है, इसका मतलब है कि उनकी नज़र में आप हैं यहाँ पर, तो आपके निर्देश के बिना कुछ भी ऐसा नहीं होता है। जैसा देखिए कोई सोच है, अभी चेयरमैन के देखे चला रहा है, चेयरमैन ने अभी एक्ट कर रहा है एज गुड एज प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन। तो इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण हो सकता है, हो सकता है। माने ठीक है। अगर जनता आपको मौका देती है तो अगले 5 साल में सिलीगुड़ी आप कैसा बनाना चाहेंगे? कोई ठोस आपके पास स्ट्रॉन्ग रोड मैप है या फिर? देखिए हम बोल रहे हैं, हम बीच में काट रहा है। सारे हम तो पहले मिनिस्टर हुआ था, पहले एमएलए हुआ था, सब 11 साल में। लेकिन 11 साल में हम नॉर्थ बंगाल का जाने माने इकोनॉमिक्स, सोशियो पॉलिटिकल सब्जेक्ट में जो लोग काम करते हैं, जाने माने इंजीनियर्स, एजुकेशनिस्ट को लेके सीएम ने, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने हमको बोला कि गौतम तुम्हारा रोड मैप तुम दो। तो आई टू 2 months, सारे सब दे रहा है हमको। दीदी बार बार बोल रहा है क्या हुआ, तुम क्यों देर कर रहा है, आज 3 दिन टाइम है तुमको लास्ट। तो हम प्रिंट करके कभी भेज देंगे आपको। डेस्टिनेशन वाइब्रेंट नॉर्थ बंगाल, डेस्टिनेशन वाइब्रेंट नॉर्थ बंगाल, उसको आधार में हम एक 8 जिला को, उस टाइम में 8 जिला नहीं था, 6 जिला था, 8 जिला का रोड मैप बनाया हुआ था। तो पहले दीदी को उतना मोटा किताब दिया तो दीदी बोला गौतम तुम बुलेट फॉर्म में दो। तो हम उसको बुलेट फॉर्म में हेडलाइन करके दिया, पॉइंट करके दिया। इतना 42-43 डिपार्टमेंट है, आपने खुद देखता है, दिया। और नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट का जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था 12 सितंबर 2011, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर चेयर दैट मीटिंग। उस टाइम में दीदी नॉर्थ बंगाल उन्नयन परिषद का चेयरपर्सन था, हम वाइस चेयरमैन था। समर घोष CSB उधर में था, मोनीश गुप्ता मिनिस्टर पहले प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में उस टाइम में था, मोनीश गुप्ता था, जयदास गुप्ता, जयश्रीधर गुप्ता, माँ ACS था, उन्होंने था। उधर में अपोजिशन का 2 रिप्रेजेंटेटिव था, DP रॉय जलपाईगुड़ी के MLA था, और उदयन को उस टाइम दिनाटा का था, और बहुत सारे मिनिस्टर थे। उस टाइम में हमारा 200 करोड़ बजट था और हम 545 करोड़ का बजट उधर में प्लेस किया। तो अमित मित्र भी था, DP राय क्वेश्चन तोला, ममता बजट है 200, हाउ कुड इट बी पॉसिबल टू गो टू मूव विथ 545? तो दीदी बोला अमित दा थोड़ा देख दीजिए। तो हम बहुत मुसीबत में पड़ा, जब फर्स्ट टाइम आया 4 महीना 5 महीना का बाद मीटिंग में इधर में अभी सैंक्शन नहीं होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएगा ना। दीदी लेट मी स्पीक। तो हाँ बोलो, उतना बड़ा मीटिंग लाइफ में फर्स्ट टाइम। हम बोला दीदी देखिए सागर दिघी ब्रिज PWD का काम है, 60 कोर्स लिया। उन लोग बोला है कि 40 कोर्स का आपका गारंटी देना पड़ेगा, हम 40 कोर्स दिया। तो हम कुल मिला के 100 कोर्स का दिया। हमारा 4, 5, 8 ऐसा प्रोग्राम है कि 2 फाइनेंशियल ईयर 3 फाइनेंशियल ईयर भी रख सकता है। ऐसा होलिस्टिक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट दिया और हम एक साथ कुल मिला के दीदी देखा, बोला बहुत अच्छा बनाया। और DP राय को बोला गौतम अभी पेश करेंगे एंड यू अलॉन्ग विद गौतम पेश कीजिए। तो 545 उस टाइम में सैंक्शन हुआ था। 84 प्रोजेक्ट्स ममता बनर्जी का शो ही है दीदी का, वो फर्स्ट सक्सेस स्टोरी था। रोड मैप है सिलीगुड़ी के लिए, बहुत बड़ा रोड मैप है। एक तो सिलीगुड़ी इधर में पहले हम लोग चाहता था कि कोर्ट बिल्डिंग थोड़ा दूर बने, लेकिन अभी एक डिसीजन हो गया, मिनिस्टर आके डिक्लेयर करेगा और फाउंडेशन लेने के भी हम लोग कोशिश कर रहा है, इधर में बनेगा। लेकिन बहुत अच्छा वहीं पे बनेगा L1 L2 एंड 7 स्टोरी बिल्डिंग, बहुत अच्छा सेम प्रेमिसेस में में जगह है।
उधर में बनेगी। नंबर 2 स्टेडियम में, इस स्टेडियम को अभी हमारा जिम्मेवारी में है स्टेडियम, और इस स्टेडियम को हम युवा भारती के बाद वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम बनाना चाहता है। सिलीगुड़ी कांचनजंगा स्टेडियम, ये हमारा सेकेंड है। थर्ड है हमारा इधर में जो इतना बड़ा रेगुलेटेड मार्केट है, कल हम गया था, हम बहुत दुखी है। उसके लिए रिवैम्प प्रोग्राम करेंगे सारे रेगुलेटेड मार्केट के लिए, और उसको एक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस में उसको लाने पड़ेगा। अभी मेस चल रहा है उधर में, उसको ठीक ठाक बनाने पड़ेगा। गंदगी है पूरी भरी हुई। हाँ, और उसके पास 9 एकड़ ज़मीन लिया हुआ है। उस टाइम आई वॉज द इंस्ट्रूमेंटल टू गेट द लैंड टू द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। हिमुल कैटल फीड का ज़मीन था 9 एकड़, उधर में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बस टर्मिनल ममता बनर्जी भी चाहता है, ऑनरेबल सीएम, वो बनेगा। और इधर में जो हमारा ये बस स्टैंड है, क्या बोलता है, तेंजिंग रोड का अच्छे से बनाएंगे। और इधर में बड़ा जो बस है वो परिवहन नगर बस टर्मिनस में भेजेंगे, माटीगाड़ा। और उधर में 2 बस टर्मिनस बना रहा है हम लोग। 3 बत्ती में गाड़ी जाएगा, और 3 बत्ती का मोड़ में मेडिकल जाने का उधर एक बड़ा बिल्डिंग हो रहा है, उसका तला में 8-10 बस रहा है, वैसा एक टर्मिनल बन रहा है। उधर में भी बस भेजेंगे, क्योंकि शहर का अंदर में बड़ा गाड़ी एंट्री पॉसिबल नहीं होगा। जगह जगह में हमको मल्टी लेवल पार्किंग बनाना है। कोई पीपीपी मॉडल में बनाएंगे, कोई अपना ढंग से बनाएंगे, वो पार्किंग जोन बनाएंगे। अभी 2-3 अल्टरनेटिव रोड हम लोग बनाया, सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी बनाया। ये जो ब्रिज है हमारा टाइम में ही बने, 4 और 5, उसका रोड ठीक करना है। और हिलका रोड, शिवग रोड का 6 महानंदा ब्रिज, और उसको रोड राइट्स को देके सर्वे करा के उसको फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी गवर्नमेंट के पास भेजा। उसमें कुछ ज़मीन एक्वायर करने के लिए भी फंड देने पड़ेगा। वो फंड गवर्नमेंट नहीं देगा, पॉलिसी में अटकाएगा, वो फंड कॉरपोरेशन देगा। लेकिन प्रोजेक्ट कॉस्ट है 170 करोड़ जैसा। वो हमको बनाने से हर घंटा 800 व्हीकल्स डाइवर्सन ले सकेगा। हाँ, वो भी हम लोग बनाएंगे। और हमारा बहुत बड़ा एम्बिशन है, जो सिलीगुड़ी के आसपास इंक्लूडिंग हमारा हिल एरिया, गाड़ी धुरा का जगह हम देख के भी रखा है। उधर में IIBM गाड़ी धुरा में बहुत बड़ा जगह है, उधर में IIBM और एक खड़गपुर IIT का सेकेंड कैंपस चाहिए इधर एजुकेशन के लिए। एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा परिकल्पना आपने लेके रखा है। ये दोनों परिकल्पना लेके हम लोग को आगे बढ़ने पड़ेगा। इसके छोड़ के सिलीगुड़ी में और एक छोटा ऑडिटोरियम बनाएंगे हम, 300-350 कैपेसिटी का, जहाँ पर छोटा छोटा प्रोग्राम, नाटक और भी प्रोग्राम हो सके। और इधर में देखिए, अभी हम लोग कॉरपोरेशन में चला रहा है आलोट दिशरी का स्टैट्यूटरी बोर्ड करके उसको थोड़ा आधार देके उसको कंटिन्यू करना चाहता है। उधर में जॉइंट इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी उधर में हम लोग डाल रहा है। एक बहुत अल्टीमेट टारगेट लेके चल रहा है। और स्पोर्ट्स सेक्टर में हमारा स्टेडियम बनेगा, और ऋषा घोष इंटरनेशनल स्टेडियम, उसमें हम काम कर रहा है। 28 एकर्स ऑफ लैंड 2 घंटे के अंदर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया। वो हमारा लाइफ का सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब है। हमको साथ बात हो रहा है, उसका फाइनल हो गया या जगह लोकेशन एवरीथिंग इज़ फाइनल। वो बहुत बड़ा ढंग से आ रहा है। उसमें CAB को हम लोग सपोर्ट लेंगे, बातचीत हो रहा है, बहुत अच्छा ढंग से बना है। हमारा रोड मैप है लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म, ये 3। हमारा ड्रेनेज सिस्टम हम 100% करने के लिए अभी काम कर रहा है। हम लोग को सर्वे में दिया, और रोड मैप के लिए SJDO को बोला IIT खड़गपुर नहीं तो बाहर कहाँ देखे। अभी अगले 30 साल का एक रोड मैप वो SJDA बनाएंगे। लेकिन हमारा स्वेरेज ड्रेनेज STP हो रहा है 3 होने से हमारा जो
वाटर जो पॉल्यूटेड वाटर नदी में जा रहा है ना, वो अभी प्यूरिफाई होगा। जगह जगह में स्वैरेज भी हो रहा है, स्वैरेज बनाने पड़ेगा, कवर्ड ड्रेन हमको बनाने पड़ेगा। और ममता बनर्जी का टाइम में एक ट्रेन उन्होंने चालू किया था, एनजेपी टू बागडोगरा रेल बस, एनजेपी टू बतासी, और इधर में DMU उन्होंने किया था बामोनाथ दीनाटा, और इधर में किया था आपका बालूघाट। तो हमारा हल्दीबाड़ी से और इधर से ये सारे ट्रेन अभी लोकल ट्रेन जैसा इधर में कोई नहीं है, और एलिवेटेड मोनोरेल का प्रोग्राम लाने पड़ेगा सराउंडिंग सिलीगुड़ी लेके। तो ये ट्रेन लाइन को हम अभी दीदी शुरू किया था, उसको थोड़ा रिमॉडिफाइड करें तो सर्कुलर रेल का माफिक इधर में हो सकता है, मोनोरेल का इसका प्लानिंग डेवलपमेंट करने पड़ेगा। और हमारा आपका 2 साल का अंदर पानी तो ज़्यादा हो जाएगा, 139 MLD आएगा, अभी 55 MLD है। और हम और एक जल का प्रोजेक्ट लाना चाहता है, सेवक से पानी लेके ईस्टर्न बाईपास का उस साइड में, और इधर में एक ग्रीन फील्ड बना दे रहा है हम लोग, और लगेगा 1.5 साल। वो जो लीगेसी वेस्ट और फ्रेश वेस्ट कर रहा है, उधर में अच्छा गार्डन बनाएगा, पीस हेवन होगा। वो जगह को हम लोग अलग तरीका से देख रहा है। और जगह जगह फ्लाईओवर एलिवेटेड रोड हम लोग के इंटरनली बनाने पड़ेगा, क्योंकि रोड अभी इतना छोटा है, जगह जगह में पॉसिबल नहीं है। फुट ओवर ब्रिज भी 2-3 बनाने पड़ेगा, सारे रोड में है। क्योंकि हम पहले डेवलपमेंट में काम किया, SJDA में काम किया, नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट में भी किया, NBSTC का भी चेयरमैन था। सो सारे हमारा नॉलेज में है। जो हमारा पहले का रोड मैप था उसमें जो लेफ्ट आउट अभी भी है, उसमें 45 to 50% काम ख़त्म हुआ, 20% काम अभी होने का जरूरी नहीं है, 20-30% अभी भी नहीं हुआ। उसके साथ और भी प्रोग्राम ला के एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान हमारा पास है। अगर हम इलेक्शन में खड़ा हो और अगर पीपल हमको इलेक्टेड टू रिप्रेजेंट, तो हमारा काम ही होगा अगला 5 साल में और 1 साल में सिलीगुड़ी का जो हम प्रोजेक्ट लिया सारे 80-85% हम अचीव करेंगे सिलीगुड़ी में। 20-25% शायद नहीं होगा, चलेगा। और सिलीगुड़ी का सारे रोड मैप तैयार है, अभी ये लेके मूव करके एक काम सैंक्शन करके करने होगा। देखिए, आप अगर जीतते हैं तो ये तो तय है, सरकार अगर सत्ता में आती है तो आपको मंत्री बनना तो तय है, क्योंकि आप इतने अनुभवी नेता है। और सिलीगुड़ी को अगर आप जीत कर जाते हैं और आपको मंत्री पद मिलता है तो सिलीगुड़ी के लिए गर्व की बात होगी। और हम भी चाहेंगे कि आप बने, क्योंकि आप एक क्या बोलते हैं, जुझारू नेता के रूप में सिलीगुड़ी में जाने जाते हैं। दादा, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जिस तरह से आप देख रहे हैं एक्सीडेंट हो रहे हैं रोड पर, जो पेडेस्ट्रियन है उनके लिए चलने के लिए फुटपाथ नहीं है, लगातार एक्सीडेंट होते हैं। आपने फुटपाथ के लिए बहुत मेहनत किया, मैं बोल दूं आपने बहुत चेष्टा की। लोग कहते हैं खुद के पैर पे गौतम देव खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये कई बार कहते हुए सुना है कि ऐसा पहला मेयर है जो खुद जाकर लोगों को नाराज कर रहा है, अतिक्रमण हटा रहा है, फुटपाथ क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बावजूद इतनी मेहनत के, कुल्हाड़ी मारने के बावजूद भी ये काम अभी तक नहीं पूरा हुआ। देखिए, एक क्या होता है, आप समुद्र में जब जाएगा ना, किनारे जब बैठेगा देखेगा ढेव आता है जाता है आता है। इधर में क्या हुआ, ये 40-50 साल में कोई ये नहीं सोचा है कि फुटपाथ है पेडिस्ट्रियन के लिए। सिलीगुड़ी में इतना कंजेस्टेड एरिया हो गया, इधर में आदमी जाएगा कहाँ से। हम 7-10 दिन पहले वार्ड नंबर 7 में एक चूल्हा बना के क्या क्या करता है, एक बार तोड़ा फिर बनाया फिर तोड़ा, और भी 2-4 इधर में करके हमारा ये बोलना है कि इलेक्शन आएगा, इलेक्शन जाएगा। हाँ, कोई आदमी जीतेगा, कोई आदमी हारेगा, लेकिन जितना तक यू आर इन पावर यू हैव टू सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू परफॉर्म। हमको एक करने होगा इसमें। देखिए, कोई टाइम एक जब बीमारी आपको इतना गंभीर हो गया तो आपको तो एंटीबायोटिक कड़ा डोज तो देना ही पड़ेगा ना, और एक कड़ा डोज देने के लिए हॉलीडे नहीं मिलता।
बहुत अच्छी बात कही आपने और आप कोशिश जारी रखेंगे मुझे लगता है। और क्योंकि ये जितने भी माने ये बीमारी है जो रोड को माने ट्रैफिक को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उसके ऊपर आप काम करते रहेंगे मुझे लगता है। और समय बहुत कम है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, दो चार मैं उसको कर लेता हूँ। एक तो आप विधान मार्केट जहाँ बैठे हैं नेताजी केबिन में, ये विधान मार्केट में स्थित है। आप कभी एसजेडी के चेयरमैन रहे हैं जिसके अंदर में ये विधान मार्केट पड़ा है। हमारा बहुत दुख है कि ममता बनर्जी ने 84 प्रोजेक्ट्स में, हाँ हम आपको भेज देंगे सीरियल नंबर 72 लिख के रखिए। 84 प्रोजेक्ट 545 उसका टोटल था, 72 आइटम में था। रीडेवलपमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ विधान रोड सैंक्शन अमाउंट इज 50 करोड़, तब में ममता बनर्जी का सही था, वो हम करने नहीं सका। बट इसको कॉन्फिडेंस में लेके ये लोग कोई मालिकाना का मुद्दा उठाया, जो भी है उससे रिजॉल्व करके बहुत अच्छा ये हमारा विधान मार्केट और डीआई फंड मार्केट हम बनाएंगे। हम 66 मार्केट अभी बना रहा है, ये बनाएंगे, ये हमारा प्राथमिकता है एंड आई विल डू इट। आप करेंगे मतलब इसको? करेंगे, ठीक है। आपका टॉक टू मेयर बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रहा है, लोगों के बीच में प्रशंसा का विषय भी है। लोग कुछ क्रिटिसाइज भी करते हैं, कुछ अच्छे भी बोलते हैं, विरोधी क्रिटिसाइज करते हैं और कुछ लोग जिनका काम हुआ वो अच्छा भी बोलते हैं। यह टॉक टू मेयर इतना प्रचलित है, अभी लोग आपसे जो मिल नहीं पाते हैं क्योंकि आप एक बहुत बिजी व्यक्तित्व हैं, आप एक बिजी शेड्यूल में रहते हैं, जो लोग आपसे डायरेक्ट मिल नहीं पाते हैं। अगर किसी एमआईसी या किसी काउंसिलर या किसी वार्ड की कंप्लेंट करनी होती है तो आपके पास सीधे फ़ोन करके करते हैं। लेकिन यही कार्यक्रम जिसने आज आपको इतना इसका आपका पीआर को इतना एक्टिव किया, यह कार्यक्रम के आपके विधायक बनने के बाद, एमएलए बनने के बाद भी आप टॉक टू एमएलए जारी रखेंगे? हर टाइम होगा। पहले तो हमारा 2 टारगेट था, हम जितना टाइम तक मेयर रहेंगे टॉक टू मेयर चलेगा। और क्या होता है, हम पहले सोचा था कि धीरे धीरे हमको कॉलर्स कमती हो जाएगा, लेकिन लास्ट सैटरडे में आई टुक 38 कॉल्स, 38 कॉल्स लिया। तो ये चलते रहेगा। और हमारा व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप में कंप्लेन राइट टू मेयर भी है, मानुषेर काछे चलो है हमारा, मानुषेर काछे चलो चलेगा, कभी रुकेगा कभी चलेगा, हर टाइम चलेगा। और इलेक्टेड होने के बाद टॉक टू एमएलए भी होगा, वीकली एक दिन होगा। आई लव टॉकिंग विद द पीपल। मतलब एमएलए बनने के बाद भी एक साधारण व्यक्ति आपसे बात कर सकता है, आपको सुझाव दे सकता है, सारे जीवन साधारण होके चला फिरा कर रहा है। एक गाड़ी है और कॉर्पोरेशन में कोई हम भत्ता भी नहीं लेते, और हमारा फैमिली में किसी का पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। सारे वो लोग पढ़ाई कर रहा है, दादा भी अपना क्षेत्र में था, हमारा पिताजी दीदेन ईस्ट पाकिस्तान में यूनियन बोर्ड में था, लेकिन वो आध्यात्मिक जगत के आदमी थे, लॉयर थे, लेकिन पॉलिटिक्स का कोई उसका हम देखा है कोई आइडिया नहीं है। हम एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन होके आया, तो हम चाहता है कि कॉमनर होके चलना ठीक है, वही रहना। मतलब एक बात तो तय है कि आप में और दीदी में एक माने एक समानता मैंने देखी है, और एक चीज़ मैंने देखा है कि नेपोटिज्म आप आगे नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि आपके परिवार से कोई आपके राजनीति में रुचि नहीं रखता। नहीं। इसके पीछे कारण क्या? आप बहुत ज़्यादा व्यस्त है, आपको देखकर ना देखिए, पहले तो ये लोग देखा है इतना स्ट्रेसफुल लाइफ, दिस इज नंबर 1। नंबर 2, हमारा वाइफ 5 साल थे, उसका पीआर मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं था। और हमारा लेकिन ऐसा नहीं कहते दादा, मैंने भाभी जी को आप बता रहे हैं कि उनका पीआर अच्छा नहीं था, ये तो सही नहीं है। जो है उधर में। और हमारा लड़की जो है वो बहुत अच्छा डिबेटर है, वो नेशनल लेवल में भी बहुत अच्छा डिबेट किया स्कूल लाइफ से। बॉस्को फेस्ट में जाता था, टॉप क्लास 8 का स्टूडेंट था, उसमें था। लेकिन जो वैल्यू लेके बड़ा हो रहा है ना, हमारे लड़का का बात छोड़िए, वो इतना सीधा साधा, इतना इंट्रोवर्ट है, वो तो अभी ये मॉडर्न सिस्टम में वो नहीं जानता है कि व्हाट इज़ दी रियलिटी, हार्ड रियलिटी एट दिस स्टेज। लेकिन हमारा लड़की भी उसको जानकारी है, लेकिन वो बोलता है कि देखो हम बाहर जाके हम सेटल होना नहीं चाहता है, इतना मेहनत करके हम डिग्री हासिल के, तो आई हैव टू डू समथिंग फॉर द पीपल ऑफ बंगाल। हम कुछ करना चाहता है, वो अभी बाहर में है, लेकिन कभी ना कभी बंगाल में उसको हम लाएंगे और इधर में काम करेंगे।
आपकी लेगेसी को कोई कैरी नहीं करेगा, इसका मतलब आपके नहीं, फैमिली में और न आपने कैरी किया। जैसे आप तो एडवोकेट हैं पेशे से, लेकिन आपके फैमिली में भी एडवोकेट्स थे, जज थे शायद, मुझे लगता है। हाँ। आपकी पूरी फैमिली में अलग ही एक वो था। फैमिली में अभी तो एडवोकेट इस जनरेशन में कोई नहीं होगा। दादा का लड़का वो बहुत बड़ा कॉर्पोरेट में है बॉम्बे में, लड़का भी अभी इंजीनियर बन गया, आगे पढ़ेगा, अभी बॉम्बे में नौकरी में है 1 साल, लड़की अभी इस साल है। और फैमिली में जो भी है दीदी का ये सारे इंडिया और इंडिया का बाहर में ये लोग सब सेटल है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, लॉयर कोई नहीं है। लेकिन घर में इतना किताब था दादा को बाबा को वो लेके, अभी तो डिजिटली चल रहा है, लेकिन कोई नहीं है। कभी हमारा लड़की बोला था बाबा हमको प्रैक्टिस करना, लॉयर बनना बहुत हमारा शौक था। तब तुम क्यों नहीं बना, तुम लोग, और जेठू बोल रहा था डॉक्टर बनो डॉक्टर बनो, हम लोग अभी छोड़ के LLB करके चलो सुप्रीम कोर्ट जाओ, और अभी बस माने कुछ भी आपका लेगेसी कैरी नहीं हो रहा, वो सब अलग अलग इस पे चले गए। आखिरी 2 सवाल सिर्फ। एक तो जो बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो बर्धमान रोड झंकार मोड़ का फ्लाईओवर है, इसका उद्घाटन तो हमारा काम तो हो गया। ROB का pending है। PWD का काम हो गया। हम 1-2 दिन में उधर में वो टूनी लाइट भी लगा देगा, उसको बल्ब भी जला दिया सारे। और रेलवे थोड़ा देर किया। देखिए हम एडमिनिस्ट्रेशन में है, हम उतना हार्श लैंग्वेज बोलना नहीं चाहता है, बार बार वो टाइम दिया, वो जगह रेलवे कर रहा है, और रेलवे वो काम करने के लिए मार्च एंड तक टाइम लिया। मार्च एंड तक, ठीक है। तो मतलब उद्घाटन मार्च तक होने की संभावना है, इलेक्शन क्योंकि उसमें तारीख पे तारीख जैसा मामला हो गया। वो लोग नहीं चाहता कि इलेक्शन पहले हो। अच्छा, इलेक्शन से पहले वो लोग नहीं चाह रहे। नहीं चाहते। अच्छा, मतलब यहाँ पर भी आप कहना चाहते हैं कि राजनीति कहीं ना कहीं। और दूसरा है, एक मंदिर का निर्माण आपने करवाया था, जो गाछ गिर जाने के कारण जो मंदिर तो टूटा बन था गया था। वेनस मोड़, वो बन चुका है, कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट हो गया। अभी ए वीक में उधर में हनुमान जी का मूर्ति बैठेगा। और एक आखिरी सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमेशा तृणमूल के ऊपर में एक आरोप लगता रहा है कि एक विशेष समुदाय के प्रति आप लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा रहा है, इसकी वजह से आप लोग उनको तुष्टीकरण कर रहे हैं, इसका जवाब आप कैसे देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए दीदी दा में इतना बड़ा महाकाल मंदिर बना रहा है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट। और हम तो हिंदू है ना, हमारा घर में इतना देव देवी है। हम ऑलमोस्ट ऑल वीक्स हम इधर में राधा कृष्ण मंदिर में जाता है, महाविष्णु में, बचपन से। इसके साथ इलेक्शन में कुछ बात नहीं है, हम जाते हैं, लेकिन धर्म हमारा अपना है, उसको लेके पॉलिटिक्स में उतरना ये बहुत ठीक बात नहीं है। अब दीदी देखिए, उन्होंने सर्वधर्म समन्वय, ये बंगाल का मेन बात है। और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव ने बोला था, যত मत ततो पथ। तो ये डाइवर्सिटी है इंडिया, इधर में सारे अभी बोल रहा है सबके साथ सबके विकास, सबका साथ सबका विकास। इफ इट इज़ दिस स्लोगान, तो तुष्टीकरण का बात कैसे आएगा? तो सब मिल के करने होगा ना। धन्यवाद दादा। तो हमारा जो बातचीत का दौर था वह लगभग समाप्ति की ओर है। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो इशारा कर रहे थे, कुछ आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, तो अगर कोई सवाल करना चाहता है तो सवाल कर सकता है। मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे बीजेपी राजनीति कर रही है कॉर्पोरेट हाउस को आगे लाके, क्योंकि 2 दिन पहले निर्मला सतर्जी ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि बैंक को LIC सेक्टर में नहीं आना चाहिए, तो उनको वहाँ प्रोटेक्शन कर रही है। लेकिन यहाँ पे बंगाल में या कहीं भी बीजेपी की राजनीति में मिडिल क्लास का कोई स्थान नहीं है। तो इसको लेके एक बहुत बड़ा एक गैपिंग आ गया अपने अर्थव्यवस्था में, जिससे कारण मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास में घुस गया। और ये इसके कारण बहुत बड़ा गैप एक अपने बंगाल में भी आ गया, क्योंकि बंगाल अपना ट्रेडर क्षेत्र है, और यहाँ पे बीजेपी के गलत पॉलिसी के कारण अपना ट्रेडर क्षेत्र एकदम नीचे चला गया, जिसके कारण पर कैपिटा इनकम पर ट्रेडर की मिडिल क्लास की खराब होती जा रही है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप लोग जो ये राजनीति जो कॉर्पोरेट हाउस को बढ़ावा देने की बीजेपी कर रही है, तृणमूल भी सत्ता में आके बंगाल में उसी राजनीति में चलेगी, या ट्रेडर को भी इसको प्रोटेक्शन जैसे आज बीजेपी कर रही है आप लोग करेंगे? अब देखिए, बीजेपी हमारा देश का सारे जो इनकम वेल्थ
अगर आपका डिस्ट्रीब्यूट ना हो, ये देखिए सोशलिस्ट कंट्री नहीं है कि इक्वली होगा, लेकिन उसमें कोई पैरिटी नहीं हो तो देश का विकास हो नहीं सकता। अभी 3-4 बड़ा कॉरपोरेट, 3-4 हम नाम नहीं लेना चाहता है, उसमें से एक जो है वो बीजेपी का ही ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सारे बीजेपी वाला ही है, इसलिए वो लोग उसको वो जगह में लेके गया। हमारा इधर में जो है बैलेंस्ड इकोनॉमी है। देखिए इधर में हमारा जो ग्रीन इंडस्ट्री है, जो एमएसएमई सेक्टर में हम इंडिया में सेकंड है, और जो वीमेन पार्टिसिपेशन इन दी एमएसएमई सेक्टर बंगाल इज़ दी फर्स्ट। इधर में बहुत सारे लॉजिस्टिक हब भी आ रहा है। इधर में सर्विस सेक्टर में भी हम लोग को बहुत सारे उद्योग काम लेने पड़ेगा, लेकिन हमारा इंजीनियरिंग शिल्प, हमारा टेक्सटाइल, हमारा रेडीमेड गारमेंट्स, हमारा इंडस्ट्री ऑन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, क्योंकि बंगाल बहुत रिच है, फ्लोरिकल्चर, हमारा टूरिज़्म, ये सारे बात लेके चलना चाहता है। बंगाल में देवचा पचामी आ रहा है बहुत बड़ा ढंग से कोल ब्लॉक, और डीप सी पोर्ट भी इधर में होना चाहिए। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा जो नेताजी सुभाष डॉक है उसका नाम चेंज करके श्यामा प्रसाद डॉक बनाया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पर हम लोग का हाईएस्ट रिगार्ड है, बट नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बंगाल में हम रहेंगे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम हटाया जाएगा, ये कोई बात की बात नहीं है। अभी वो पोर्ट का हालत अच्छा नहीं है, और एक टाइम ये पोर्ट 1 नंबर पोर्ट था, अभी सारे चला जा रहा है गुजरात और महाराष्ट्र, बंगाल में नहीं हो रहा है। अभी ये सारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए ममता बनर्जी फाइट आउट कर रहा है। अभी ताजपुर में जो डीप सी पोर्ट, उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट का उतना उसका नॉट नहीं मिल रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम डाल रहा है। बैलेंस करके चलेंगे, लेकिन ममता बनर्जी का गवर्नमेंट कभी भी वो कॉरपोरेट हाउस का गवर्नमेंट नहीं बना। सिस्टम आ गया है, और ऑनलाइन सिस्टम में आने से सबसे क्षतिग्रस्त हुआ लोकल ट्रेडर्स। हाँ, वो हम लोग का जानकारी है, और उसको प्रोटेक्शन के लिए, बैलेंस लाने के लिए स्टेट का हाथ में टूल्स है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, तो उसको तो इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। क्योंकि हमारा ये मिडिल क्लास जो ट्रेडिंग हब है, इधर में बहुत सारे जगह में बना भी नया बन भी रहा है, और उसको प्रोटेक्शन के लिए जो करना है वो तो ज़रूर कदम उठाएंगे। मेरा नाम मोहन अग्रवाल, मैं अधिवक्ता हूँ। मेयर साहब से मेरा छोटा सा एक प्रश्न है। मेयर साहब ने कोई 1 साल आगे फुलबाड़ी में एक बस स्टैंड का उद्घाटन किया था। बस स्टैंड का तीन बत्ती में बस स्टैंड का उद्घाटन किया था। तो उस समय ये खबर आई थी कि यहाँ पर जो उदलाबाड़ी ये जो ये बगड़ाकोट जो बस स्टैंड है, यहाँ की बसें और NBSTC की बस से सब वहाँ पर जाएगी, सब वहाँ पर जाएगी। तो बागलाकोट वाली कोई बस वहाँ पर नहीं गई। NBSTC की वो बस भी वहाँ पर जा रही थी, वो भी बंद हो गई। अभी वहाँ पर वो जगह ऐसी पड़ी हुई है, वहाँ पर कोई बस वगैरह नहीं लग रही है। मेरा आप कहना चाह रहे हैं संक्षिप्त में कि वो वहाँ पर कोई बसेस नहीं जा रही है, वो खाली पड़ा है। यस, मैं देखता हूँ सारी हिलकाट रोड पर लगी हुई है। हम आपका पॉइंट समझ गया। हम आपको बोल रहा है कि परिवहन नगर में वो सरफेस बनाने पड़ेगी, उसके लिए SJDA काम कर रहा है, और हम इनिशिएटिव लेके UDA से उसको फंड दिया हुआ है। फर्स्ट टेंडर मैच्योर हुआ था, लेकिन टेंडर कॉस्ट में कुछ प्रॉब्लम आने से वो आदमी लोकल मटेरियल देने के चाहता था, वो नहीं माना, इसलिए वो टेंडर काम नहीं कर रहा है। सेकेंड टेंडर में है, उधर में वो बनने के बाद इधर का जो बड़ा बस पहले उधर चला जाएगा। और हम पहले ही बोल दिया था कि हिमूल के 9 एकड़ ज़मीन में उधर में इंटरनेशनल बस टर्मिनल बन रहा है, PPP मोड में शायद बनेगी, तो उधर में बाकी बस जाएगा। और बागलाकोट तो हम उधर में लाने ही होगा, और 3 बत्ती मोड़ में भी, और एक छोटा SJDA PPP मोड में कर रहा है, कोई बिल्डर्स बना रहा है, तला में बस टर्मिनल होगा। ये 3 हम लोग अभी आफ्टर द इलेक्शन इम्प्लीमेंट में हम लोग जाएंगे।
नमस्ते मेयर साहब, मेरा नाम विपुल शर्मा है, पेशे से मैं एक एडवोकेट हूँ और नेताजी केबिन में तो हम लोग रोज़ प्राय आते रहते हैं और आज आपको पाकर हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर और जानने को मिला कि आपके प्रोजेक्ट्स में खड़गपुर IIT तक सिलीगुड़ी में लेके आने का आपके प्रोजेक्ट में चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, सिलीगुड़ी के लिए वाकई बहुत बड़ी बात है जो इसके प्रोग्रेस को बहुत आगे लेके जाएगी। लेकिन सर, जैसे मैं एक राजस्थानी हूँ, लेकिन मेरा जन्म सिलीगुड़ी में हुआ, मेरे पिताजी का जन्म सिलीगुड़ी में हुआ, तो हम लोग सिर्फ नाम का राजस्थान रह गए हैं। अगर बोला जाए तो हम सिलीगुड़ियंस हैं और पिछले 1-2 महीने में जिस तरह की घटना सिलीगुड़ी में हो रही है, मतलब देखिए, या बंगाली नॉन बंगाली सब लोग हम लोग मिल के रहने वाला शहर है ये, तो कहीं ना कहीं हम सबको बहुत ख़राब लग रहा है कि सिलीगुड़ी में इस तरह की जो आपस की जो घटनाएं हो रही हैं, आपस में जिस तरह का सौहार्द घट रहा है, ये आप हम सबको पता है। तो इस परिस्थिति में मुझे लगता है कि आप में वो एक कैपेसिटी है, क्योंकि आपका प्रभाव सबके ऊपर है, जो आप ही इसको एक सही दिशा में लेके जा सकते हैं सर। तो इसमें सर आपका क्या कहना ना, देखिए, हम जो देख रहे हैं ना, एक भयंकर बांटवारा का राजनीति है। हाँ, ये बहुत डिज़ाइन रूप से आज से नहीं, एक काफ़ी 4 साल 5 साल से, 5 साल का पहले उतना एग्रीवेटेड नहीं था। 5 साल से ये एग्रीवेशन हो रहा है। कौन कर रहा है हम बोलने नहीं चाहता है, वो हमारा मालूम है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी है। हम लोग उससे ऊपर काम करना चाहता है। किसी हालत से हमारा इधर का जो परिस्थितियाँ है सब मिल के एक साथ चलना, इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी, उसका आधार से काम करेंगे। দাদা একটা কোয়েশ্চেন ছিল যেটা মনে হচ্ছিল যে পুরো শহরে ঘুরলে পরে একটা জিনিস মনে হয়, যেমন আপনাকে এক যে মন্ত্রী এই শহর পেয়েছে, পুরো নর্থ বেঙ্গল পেয়েছে, অ্যাজ এ মেয়র পেয়েছে, কিন্তু ইয়াং জেনারেশন এবং সাধারণ মানুষ গৌতম দা হিসাবে আরও কাছে পেতে চায়, যেটা অনেক সময় হয় না। কেন আপনাকে অনেক মানুষটা ঘিরে থাকে কর্পোরেট লেভেলে কাজ করার জন্য, কিন্তু স্পেশালি শিলিগুড়ি শহরের ইয়াং জেনারেশন তারা এই যে মানুষ গৌতম দা, যাকে আমরা অনেকে ভালোভাবে চিনি, তাকে আরও কাছের পেতে চায়। এই বিষয়ে আগামী দিনে আপনার ব্যাপার হচ্ছে যে এটা ঠিকই যে সবসময় একটা সার্কেল হয়ে যায়, তো আমি নিজেও চেষ্টা করব। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে একা রাস্তা চলা থেকে ভালো তো কিছু হয় না। আমি প্রচুর জায়গায় যাই, এত বললাম 192 কিলোমিটার আমি জাস্ট এ কটা ওয়ার্ডে হেঁটেছি। বাড়িতে দরজা খোলাই থাকে, বিভিন্ন জায়গাতেও যাই, কিন্তু এনসার্কেল উইথ সার্টেন পিপল অনেক সময় হয়ে যায় ইচ্ছায় অনিচ্ছায়। সেটাকে আরেকটু ট্যাক্টফুলি দেখতে হবে, যাতে যে কোনো লোক যে কোনো জায়গাতে সাধারণভাবে মিশতে পারে। একটা জিনিস দেখুন, আমি সামাজিক প্রোগ্রামে এত বেশি যাই, ছোট বড় কোনো প্রোগ্রাম আমাকে যদি ইনভাইট করে আমি সেটা রাখার চেষ্টা করি। আমি 90% প্রোগ্রামে আমি যাই। 3000 প্রোগ্রাম বছরে করি, এটা মামুলি ব্যাপার না 3000 প্রোগ্রাম করা। তারপরেও যখন এই ঘটনাগুলো আসে তখন মনে হয় যে সংযোগটা আরেকটু বাড়ানো উচিত। সেটা কারণটা হচ্ছে কি, যার উপরে এক্সপেকটেশন বেশি থাকে মানুষের, তার উপরে মানুষের দাবিটাও বেশি থাকে। হ্যাঁ, তো সেটা আমি বুঝি। সুতরাং সেই অন্তহীন যে একটা মানুষের চাহিদা, আবদার, দাবি যেটা থাকে সেটাকে মিট করার চেষ্টা করতে হবে। আমি একটা অনুষ্ঠানে ছিলাম, সেখানে সঞ্জয়ও ছিল, একটা খেলার মাঠে, সেখানে এমপি সাহেব ছিল। তো स्टेडियम নিয়ে কথা হচ্ছিল, তখন एमपी साहब बोलছিল आप अपना मेयर को बोलिए कि ज़मीन का अरेंजमेंट करेगा, मैं सेंट्रल से पैसा लाऊंगा। तो अल्टीमेटली तो सीएम मैडम ज़मीन का व्यवस्था कर दिया है। और एमपी साहब को एक ही कहना है कि आप जो फंड लगता है स्टेडियम पूरा बनाने के लिए, तो फंड बहुत ज़रूरी है, जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट से पॉसिबल नहीं है। तो आपके माध्यम से जानना चाहते कि इसके आगे क्या कार्रवाई। वो बोला था कि डीपीआर बना के ना, वो जो बोला है उसको रखने दीजिए। उसको बोलिए पहले जो जलपाईगुड़ी अभी हम लोग शाही को दे दिया, शाही वो हमको बनाया था, हम 38 को खर्चा किया, शाही को दे दिया गया। शाही उसको 4 साल कुछ नहीं कर रहा था, तो उसलिए हम उसको टर्मिनेशन कॉज में उसको वापस लेने का सोच रहा था। अभी उन लोग सिंथेटिक ट्रैक बना, वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उन लोग को दिया हुआ है। एमपी को बोलिए, उसका गवर्नमेंट के बोल के वो जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसको अच्छा करके बनाने के लिए बाद में सोचेंगे। काफ़ी लंबी बातचीत हो गई, बस मैं क्लोजिंग कर देता हूँ, क्लोजिंग स्टेटमेंट दे देता हूँ। उससे पहले गौतम दा, एक चीज़ खाली मैं आपको अपील करना चाहूँगा मेरी तरफ से। मैं मीडिया में हूँ, साथ साथ मैं क्या कुछ AI वीडियोज़ भी बनाता हूँ। उसमें मैंने बहुत बार एक चीज़ का उल्लेख किया है
जो जेनजीज के लिए, जो आज के युग के जो युवक हैं, वो चाहते हैं कि जिस तरह दार्जिलिंग में और भी करसियोंग में आई लव करसियोंग, आई लव दार्जिलिंग लिखा हुआ है, वैसा ही कोई एक साइन सिलीगुड़ी का किसी सिलीगुड़ी की मेन चौराहे पर कहीं पर लगाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो इसके लिए आप क्या कुछ करेंगे पहल? दार्जिलिंग मोड़ बनाने दीजिए और तो कुछ दिन लगेगा। अच्छा। ये ऐसा जगह में बनाने होगा, शहर डूबने के बाद सबको नज़र में आएगा। धन्यवाद। तो नेताजी केबिन की इस खास चाय चौपाल में आज हमारे जो मेहमान थे, हमारे साथ थे हमारे मेयर गौतम देव, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, जिनसे हमने लगभग काफ़ी बातचीत की। लोगों जो यहाँ लोग बैठे थे चाय पीने, उनने भी बातचीत की और हमें तो काफ़ी हद तक संतुष्टि मिली है मेयर साहब आपसे बात करके, क्योंकि आपका जो जज्बा है उसको हमने देखा है, काफ़ी दिनों तक देखा है। अब बाकी तो जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको चुनते हैं या आपको नहीं चुनते हैं, यह मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो लोग आपको देखते रहेंगे और आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।